मैं तुमसे हाथ नहीं मिलाऊंगा। क्या तुम्हें अभी तक रूल नहीं पता? ऐसा हो भी कैसे सकता है कि मैं अपने आप को एक झूठे से इंट्रोड्यूस करूं? इतनी अनकंफर्टेबल कौन सी गर्लफ्रेंड होती है अपने बॉयफ्रेंड से इंट्रोड्यूस करवाते वक्त? मुझे लगता है उसका चेहरा आज भी बिल्कुल वैसा ही है जब तुमने उसे 10 साल पहले प्रपोज किया था सबके सामने। ये इतना भी गलत नहीं है, पर ये मैं वापस कर सकता हूं। मैं वही हूं जो जीसू का बॉयफ्रेंड बनूंगा जल्दी ही। क्या कह रहे हो? ये तुमसे कौन बोला? जो भी हो, सबके पास आजादी है सपने देखने की, लेकिन सपनों से जागना पड़ता है। वैसे भी तुम मेरे जूनियर हो क्योंकि तुम जीसू के दोस्त हो और तुमने अच्छे से बात नहीं की। मैं भी तुम्हारा टीचर ही था। तुम्हारी मर्जी, अगर तुम सिर्फ शब्दों से ही खेलना चाहते हो। वैसे तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मैं वही सोच रहा था, तुमने डॉक्टर की मीटिंग मिस क्यों की। जाओ, जल्दी जाओ, क्योंकि प्रोफेसर तुम्हें ढूंढ रहे। आज के लिए शुक्रिया। जीसू! एक्सक्यूज मी, ये हॉस्पिटल के कुछ रूल्स है। हाँ। हाँ। वो बकवास बंदा जीसू के आसपास अभी तक कैसे हो सकता है? इसकी तो। हाँ शिनही। कांगशिनवू, तुम कहाँ हो? क्यों? एक स्टूडेंट तुमसे मिलने आई है। किस बारे में बात कर रही हो? मैं तो कब से स्कूल नहीं गया हूँ। क्या हुआ? पागल है। हाँ, क्या मैं उसे नीचा दिखा सकता हूँ जबकि वो मुझसे छोटा भी है? ये बहुत अजीब है। हे, ये क्या है? यहाँ गरम 2 ब्रांच हॉस्पिटल के लिए एक अपॉइंटमेंट अनाउंसमेंट है। मतलब इसमें मेरा नाम क्यों है? क्योंकि मेरा नाम है वहां। हे, मेरे पापा ने कहा कि मुझे ब्रांच हॉस्पिटल जाना चाहिए और एक अलग इंसान बनकर आना चाहिए, तो अब वो चाहते तो मुझे तुम्हारे साथ जाना होगा। मैं हेड डायरेक्टर से बोलूंगी। मैं उनसे कह दूंगी कि मैं नहीं जा सकती। समझ गए तुम? खुद के बेटे के ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट जूनियर डॉक्टर के कंप्लेंट से ज्यादा जरूरी होगा मेरे पापा के लिए। अपने फ्यूचर बहू के मुंह से अलग लगेगा। क्या तुम्हें भूलने की बीमारी है? क्या? ए और ई के डॉक्टर योमी जोंग, न्यू सर्जरी के डॉक्टर गु जोंग ही, प्लास्टिक सर्जरी के डॉक्टर योंगजू। इन टर्म्स ऑफ पेशेंट के बाजू में मुझे तुम्हारे एक्स गर्लफ्रेंड्स की लिस्ट पता है, समझे? मुझे जिस इंसान के साथ ब्रांच हॉस्पिटल जाना है वो तुम हो। हे, क्लासिक स्टोरीज इतने सिंपल नहीं होती। इतिहास ऐसे ही टापू पर क्यों बनता है जहां कोई नाव ना हो? मेरा मतलब किसे पता तुम मुझे वहां जाने के बाद अपना लो। मुझे नहीं पता, मुझे लॉन्ग डिस्टेंस नहीं पसंद। मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं करूंगा। शिनी! हाँ, हमारे घर कौन आया है? मैंने तुम्हें बताया था ना। ये देखो, ये इस तरह से किया जाता है। पहले तुम वहां जाओ, राइट साइड। कौन है ये? हाँ ठीक है। आप कैसे हैं मिस्टर कैंग? लेकिन तुम यहाँ कैसे आए? चिन्ही, ये वॉशिंग लिक्विड कहाँ पर है? सिंक के नीचे देखो। सुनो, मुझे समझाने का मौका दो। मैं तुम्हें सब कुछ समझाऊंगा। हाँ हाँ, मैंने सब कुछ सुना। वो तुम्हारा स्टूडेंट था सियोल में। तुम चाहते हो उसे कुछ दिन यहाँ रखा जाए। क्या तुम जानते हो उसकी फैमिली बैंकरप्ट है? क्या? सुनो, तुम थक जाओगी तो अपने टीचर को दे देना। ये भी अच्छे साफ करते हैं।
कौन हो? तुम यहाँ कैसे आए? तुम यहाँ पर इस वक्त कैसे हो सकते हो? तो फिर मैं और कहाँ जाता? नाइट ड्यूटी रूम में? मेरा कहने का मतलब है यहाँ पर 2017 में तुम कैसे आ गए हो? मैंने तो आपका पीछा किया। क्या? पर तुम वहां पर क्यों नहीं थे जहां पर मैं मिला था? शायद मैं कहीं और बह गया था। जब मेरी आंख खुली तो मैं नारमदो आइलैंड पर था। शिप का इंतजार करते करते मैं लेट हो गया। अरे नहीं नहीं, ये नल बंद करो। वाह, एक मिनट, तुम एलटी के इतने आदी कैसे हो सकते हो? तुम जहां से आए हो वहां तो एलटी है ही नहीं। है? अभी 2017 चल रहा है, जानते हो? क्या तुम्हें यहां पर किसी चीज से हैरानी नहीं हो रही? इसलिए तो मैं यहां पर आया हूं। मेरी मां कहाँ गई है? टीचर, मेरी मां यहां पर क्यों नहीं है? हाँ? तुम स्टैचू ही बन जाओगे? काफी दिन हो गए हैं। आप जल्दी ही आ गए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो जब मैंने तुमसे कहा था कि 2017 कैसा है देख कर आओ? ज्यादा कुछ बदला नहीं है। फिर भी तुम्हें कुछ देर 2017 में ही रहना चाहिए। वापस जाकर दुखी हो जाओगे। अगर मैं वापस जाना चाहूं तो लौटने का कोई तरीका है? वापस जाओगे? मैं यहां पर करूंगा भी क्या? यहां रहूं या वहां रहूं? मेरी मां तो मेरे पास है ही नहीं। टीचर, क्या सब कुछ एक दिन ठीक हो जाएगा? ऐसा लग रहा है मेरे दिल में एक बड़ा गड्ढा हो गया है। मैं जब भी सांस लेता हूं तो बहुत जोर से दर्द होता है। क्या किसी दिन दिल का ये खालीपन कभी भर पाएगा? आप तो जानते ही होंगे ना, आखिर आप मैच हो। नहीं, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है यहीं पर। लेकिन हो सकता है तुम इस दिल के गड्ढे के साथ ही जीना सीख जाओ। मेरे दिल का दर्द आज भी कहीं नहीं गया है, लेकिन एक दिन फूल खिलेंगे, बारिश भी होगी, जरूर होगी, सब कुछ अच्छा होगा। एक दिन ऐसा आएगा जब हमें ये दिल का दर्द याद ही नहीं रहेगा। खुशियां कभी ना कभी आती ही हैं। मेरे लिए विश्वास करना मुश्किल है अभी। इसका प्रूफ अभी तुम्हारे सामने खड़ा है।
जिंदा रहते हुए तुम जीना भी सीख जाओगे, जैसे मैंने सीखा है। तो चलो वापस जाने का कोई तरीका ढूंढते हैं। तुम अभी बहुत छोटे हो, बहुत सह भी लिया है, इसलिए फ्यूचर के बारे में मत जानो। हाँ, समझ गया। मैं कुछ देर बाद जाऊंगा, आप पहले चले जाइए। ठीक है। टीचर, जीसू का क्या वो अभी ठीक है? हाँ हाँ, वो ठीक है अभी। वो फिलहाल सियोल में है। तो फिर वो मेरे साथ मेरा मतलब आपके साथ, वो आपके साथ कैसे थी? आप तो कह रहे थे ना कि आपने अपने पहले प्यार से कन्फेस नहीं किया, उससे लेकर आप पछता रहे थे ना? ओह नहीं, मैंने उससे कन्फेस कर दिया था। हमारे बीच सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, इसलिए तुम चिंता मत करो और वापस जाओ, ठीक है? बिल्कुल टेंशन मत लेना। बाय। बिल्कुल सही बात है, फ्यूचर जानने से सब खराब हो जाता है। अगर तुम्हें पता पड़ा कि इन 10 साल में ज्यादा कुछ नहीं बदला है तो ये लो। तुम बीमार कैसे हो जाती हो जब भी तुम नाव में समंदर के बीच आती हो? तुम्हारा शुक्रिया। तुम्हें बुखार भी है, तुम ठीक नहीं हो ना? क्या तुमने एक फैंटास्मैगोरिया देखा है? फैंटास्मैगोरिया? मैंने वो कुछ दिन पहले देखा था। लोग कहते हैं कि हम फैंटास्मैगोरिया मरने से पहले देखते हैं। ऐसा सच में हुआ था। मेरी जिंदगी में वो खुशियों की यादें, दर्द में होने का वो पल, वो जिन्हें मैंने याद किया, वो सब मेरे दिमाग में एक फ्लैश की तरह चल रहे हैं। तो तुमने क्या देखा? ये जगह मेरी फैंटास्मैगोरिया थी। तुम पहले हॉस्पिटल जा सकते हो, मुझे यहाँ कुछ देर रुकना है। कहाँ? ठीक है, बाय बाय। आंटी, दरअसल मैं कुछ भी नहीं भूली हूं, इसीलिए ये रिंग अब मुझे अपने पास नहीं रखनी चाहिए। इसे देरी से देने के लिए माफी चाहती हूँ।